हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपी टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है। और तुम लोगों का चैप्टर चल रहा है लाइट। ठीक है। इसमें आज मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है। तो पतली लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके कौन से रूल है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले देखो, ये हम जानते हैं, ये मैं बता भी चुकी हूँ तुम लोगों के लिए पहले ही, दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि देखो, लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर गिरने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है। ये लेंस है, इसका मेन एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। इस मुख्य अक्ष की समांतर यानी पैरेलल गिरने वाली प्रकाश किरणें, इसकी समांतर ये गिर रही है। ठीक है। इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, यानी सभी आपस में पैरेलल है। गिरने वाली जो प्रकाश किरणें हैं लेंस से अपवर्तित होकर यानी रिफ्रैक्ट होकर मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। ठीक है। ये किस में है? उत्तल लेंस में। ये क्या है? उत्तल लेंस में। तो ये तुम्हारा हो गया मुख्य फोकस F, और ये C जो प्रकाशिक केंद्र है और मुख्य फोकस F तक की बीच की दूरी क्या है? स्मॉल f है, यानी कि फोकस दूरी है। ये तुम्हारा फोकस तल है। ठीक है। तो F क्या है? द्वितीय फोकस, जिसको मुख्य फोकस बोलते हैं। एंड CF क्या है? जो स्मॉल f के इक्वल है, जो कि क्या है? द्वितीय फोकस दूरी, या हम इसको बोल सकते हैं मुख्य फोकस दूरी। ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की मुख्य अक्ष के पैरेलल गिरने वाली रेज, लेंस की मुख्य अक्ष के पैरेलल गिरने वाली लाइट रेज लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। ठीक है। या मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती हैं। किसमें? अवतल लेंस में। इसमें कैसे होता है? देखो, इसमें ये अवतल लेंस है, ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। अब देखो, ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसके पैरेलल में हमने लाइट रेज को इंसिडेंट कराया। ठीक है। ये क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। ये भी रिफ्रैक्ट हो गई, एंड ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये भी रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होगा कुछ इस टाइप से ये निकल गई। अब हमने इसको पीछे को बढ़ाया। ठीक है। पीछे को बढ़ाया तो हम देखते हैं इस फोकस पर आकर मिलती हैं। ठीक है। तो ऐसा हमें फील हो रहा है कि यहां से ये आ रही हैं। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा, यानी फोकस प्लेन, फोकल प्लेन। ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी इसकी क्या है? स्मॉल f है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? मुख्य अक्ष के पैरेलल गिरने वाली प्रकाश किरणें यानी लाइट रेज जो है लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस पर आकर आती हुई प्रतीत होती हैं या मुख्य फोकस पर आकर मिलती हैं। ठीक है। मुख्य फोकस पर आकर मिलती है यानी उत्तल लेंस में, मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होती है यानी अवतल लेंस में। ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा रिमाइंड करा दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट है लेंस की प्रथम फोकस से जाने वाली या लेंस की प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जो मुख्य अक्ष है उसके पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या? फोकस तल है, यानी फोकल प्लेन है। इसमें लाइट रे को हमने क्या करा? इंसिडेंट कराया। ठीक है। प्रकाश किरणों को इंसिडेंट कराया। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है? हमें उत्तल लेंस में क्या फील हो रहा है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं फोकस से जा रही हैं। ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें जा रही हैं और ये लेंस है, इससे अपवर्तित होकर जो मुख्य अक्ष है उसके पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही इसमें अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में हमें क्या फील हो रहा है कि मुख्य फोकस की ओर ये जा रही हैं प्रकाश किरणें।
देखो लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया, ठीक है, ये अपवर्तित होगा कुछ इस टाइप से, ये निकल जाएंगी और मुख्य जो अक्ष है उसके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये कहां पर जाती प्रतीत होती है, एफ डैश पर। तो एफ डैश तुम्हारा क्या है, लेंस का प्रथम फोकस है। एंड सी एफ डैश की जो डिस्टेंस है वो क्या एफ डैश है, जो कि क्या है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट देखो, ये जो लेंस है इसका जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये लेंस क्या क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें हैं बिना विस्थापित या विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है, ये सीधी जा रही है, ठीक है, हर जगह देखो ये सीधी जा रही है। एंड हम पीछे भी देखें तो लेंस की प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें, जाने वाली लाइट रे, ठीक है, प्रकाश किरण क्या होती है, बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधी निकल जाती है। ऐसे ही इसमें कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विस्थापित या विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब देखो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं वो मुख्य अक्ष के पैरेलल ना होकर आपस में पैरेलल हो, ठीक है, आपस में पैरेलल हो तो वो क्या होंगी, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल में स्थित किसी बिंदु पर मिलती हैं या वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होंगी और इसमें उत्तल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है डिफरेंट पोजीशंस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन इन नेचर को देखेंगे कहाँ बनेगा, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया वस्तु की एक टेबल बना ली है, ठीक है, इसमें ले लिया है वस्तु की स्थिति, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति और यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर आ जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज एंड यहाँ पर आ जाएगा नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होता है, हमने मान लिया जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो देखो हम इमेज की पोजीशन देखेंगे कहाँ बनेगी, तो इमेज की जो पोजीशन बनेगी लेंस की दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बनेगी, ठीक है। तो हमने बताया है उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस कहाँ पर होता है, देखो ये उत्तल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। उत्तल लेंस में एफ क्या है, द्वितीय फोकस, तो यानी द्वितीय फोकस जो होता है राइट हैंड साइड पर बनता है उत्तल लेंस में, ठीक है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर रख दिया, मुख्य अक्ष पर इन्फिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है, तो हमें इमेज कहाँ बनेगी, लेंस की दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बनेगी। लेंस है, लेंस का दूसरी ओर क्या होगा, इधर साइड, ठीक है, कहाँ पर बनेगी, द्वितीय फोकस पर, यानी यहाँ पर बनेगी। इन्फिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर उत्तल लेंस में इमेज फोकस पर बनेगी, यानी द्वितीय फोकस पर बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी इसका नेचर कैसा होगा, ये वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। और हमने बताया था तुम्हें कि रियल इमेज कैसे बनती है, रियल इमेज कैसी होती है, जो सरफेस पर बनती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसमें दिखाई है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड 2f जो डिस्टेंस है उसके बीच रख दें तब जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो ये यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस है f, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसमें देखें तो ये डिस्टेंस है f, इसकी दोगुनी डिस्टेंस कर लो 2f, ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी और 2f, इन डिस्टेंस के बीच अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे ये है, इसको हमने बढ़ाया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया है यहां पर, हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, ठीक है, ये क्या है, इन्फिनिटी, और ये जो डिस्टेंस है ये f है, यहां तक कि हमने मान लिया 2f हो गई, ठीक है, ये f, इतनी डिस्टेंस ये f हो गई, यहां से यहां तक की 2f हो गई, यहां से यहां तक की f, यहां से यहां तक की f, यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 2f हो गई, यानी प्रकाशिक केंद्र से यहां तक ये डिस्टेंस होगी 2f हो गई, ठीक है।
ठीक है। तो यहां से यहां के बीच कहीं पर भी हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। पहले तो हमने इन्फिनिटी पर रखा, बट अब हमने इन्फिनिटी और 2f ये जो डिस्टेंस है इनके बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। तब हम देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो देखो इसमें भी इमेज जो लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस और 2f जो डिस्टेंस है उसके बीच बनेगी। ठीक है। और कैसी इमेज बनेगी, वास्तविक उल्टी और वस्तु से छोटी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखा तब इसमें इमेज कैसी बनेगी, लेंस के दूसरी ओर 2f डिस्टेंस पर बनेगी। और ये भी कैसी इमेज बनेगी, वास्तविक उल्टी और वस्तु के बराबर बनेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, f व 2f दूरियों के बीच रखा। तब इस टाइम इमेज कैसी फॉर्म होगी, लेंस की दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पर बनेगी। और इसमें भी इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टी और वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है। f दूरी पर हमने यानी फोकस पर रखा, तब कहां बनेगी, प्रथम लेंस के दूसरी ओर इंफिनिटी पर बनेगी। और कैसी बनेगी, वास्तविक उल्टी और वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखा तब जो इमेज फॉर्म होगी लेंस से वस्तु की ही ओर प्रथम फोकस से दूर की ओर बनेगी। और कैसी बनेगी, आभासी, सीधी व वस्तु से बड़ी। इसको हम शॉर्टली समझ लेते हैं। ठीक है। हमने ये बना लिया उत्तल लेंस। ठीक है। और ये इसकी होगी मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस। और ये क्या होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा, एक सेकेंड उससे पहले ये समझो, ये इसका क्या है, प्रथम फोकस है और इसका क्या है, द्वितीय फोकस। यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस है f जो कि फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है। उतनी ही डिस्टेंस हमने ये कवर करी यानी f डिस्टेंस कवर करी, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाई, 2f। ठीक है। ऐसे ही इधर साइड हमने करा, ये इसका क्या है, द्वितीय फोकस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस f है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस f हो जाएगी यानी 2f डिस्टेंस। ठीक है। ये द्वितीय फोकस की साइड है और ये प्रथम फोकस की साइड है। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो हमें इमेज की जो पोजीशन कहाँ मिलेगी, द्वितीय फोकस पर मिलेगी। और इसका जो नेचर कैसा होगा, ये होगा वास्तविक होगा। ठीक है। और उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और 2f जो डिस्टेंस है उसके बीच रखा। ठीक है। ये 2f डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसके बीच रखा, यहां पर रखा यानी। ठीक है। तो हमें इमेज की पोजीशन कहां मिलेगी, फोकस दूरी द्वितीय फोकस यानी लेंस की दूसरी ओर द्वितीय फोकस और 2f डिस्टेंस के बीच मिलेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये बहुत छोटा मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर वस्तु से छोटा मिलेगा। ठीक है। इंफिनिटी पर रखने पर ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस में क्या होता है, हमें लेंस के दूसरी ओर फोकस पर, द्वितीय फोकस पर इमेज फॉर्म होती है और जिसका नेचर कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखा तो हमें इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इमेज जो फॉर्म होगी लेंस की दूसरी ओर 2f डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। ठीक है। फोकस पर रखने पर 2f डिस्टेंस पर रखने पर 2f डिस्टेंस पर ही हमें इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। और ये कैसी फॉर्म होगी, इसका जो नेचर होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को f व 2f डिस्टेंस के बीच रखा, यानी यहां पर रखा, f डिस्टेंस है यहां तक और यहां तक 2f डिस्टेंस है, इसके बीच यानी यहां पर रखा, तो हमें इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज हमें जो मिलेगी लेंस की दूसरी ओर 2f डिस्टेंस से दूर की ओर मिलेगी। ठीक है। और इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा।
ठीक है, ये प्रतिबिंब हमें मिलेगा यानी इमेज मिलेगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रथम फोकस पर रखा तो हमें इमेज कैसी फॉर्म होगी? इमेज कहां पर फॉर्म होगी? इमेज हमें मिलेगी इन्फिनिटी पर मिलेगी। ठीक है, इमेज हमें कहां मिलेगी? इन्फिनिटी पर मिलेगी। और इसका नेचर कैसा होगा? इसका जो नेचर होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अगर हमने इमेज को प्रथम फोकस और सेंटर ऑफ जो ऑप्टिकल जो सेंटर है उसके बीच रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हमें जो इमेज फॉर्म होगी वस्तु की ही ओर, यानी लेंस की प्रथम जो फोकस है उससे दूर की ओर बनेगी। और ये जो इमेज फॉर्म होगी इसका नेचर कैसा होगा? ये आभासी होगी एंड वस्तु से बड़ी इमेज बनेगी और सीधी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हम प्रकाशिक केंद्र प्रथम फोकस के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें जो इमेज फॉर्म होती है वस्तु की ही ओर फॉर्म होती है। जबकि अगर हम फोकस तक, इन्फिनिटी से फोकस तक कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें, इन्फिनिटी से फोकस तक कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें जो इमेज फॉर्म होगी लेंस की दूसरी ओर फॉर्म होगी। ठीक है, और फोकस और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखें तो हमें इमेज कहाँ फॉर्म होगी? वस्तु की ही ओर फॉर्म होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उत्तल लेंस क्या होता है? दोनों टाइप की इमेज बनाता है। कौन कौन सी? वास्तविक उल्टी एंड वास्तविक उल्टी। और वास्तविक उल्टी में क्या कौन कौन सी इमेज हमें फॉर्म हो रही थी? वस्तु से छोटी, वस्तु से बहुत छोटी, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ी। ठीक है, सारी इमेज बना रहा है। और ये क्या क्या बना, और ये भी बना रहा है, आभासी बना रहा है, सीधी बना रहा है, वस्तु से बड़ी बना रहा है। ठीक है, तो सारी इमेज हमें फॉर्म होती हैं उत्तल लेंस में। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो उत्तल लेंस है अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सेम है। उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह इमेज बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण भी कैसी इमेज बनाता है? वास्तविक, उल्टी, वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु से बड़ी, वस्तु से छोटी। ठीक है, वो सीधी, वस्तु से बड़ी और आभासी इमेज ही बनाता है। ठीक है, ऐसे ही उत्तल लेंस ही बनाता है। अगर हम अवतल लेंस में बात करें तब अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इन्फिनिटी पर रखा तो हमें जो प्रतिबिंब है यानी जो इमेज है कहां पर मिलेगा? हमें द्वितीय फोकस पर मिलेगी। ठीक है, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस इधर साइड होता है, प्रथम फोकस इधर साइड होता है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं। ठीक है, दोबारा वीडियो को देखना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, और तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना। ठीक है, इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज हमें फॉर्म होगी द्वितीय फोकस पर फॉर्म होगी, जो कैसी होगी? आभासी, सीधी। ठीक है, यानी वस्तु की साइड ही बन रही है तो कैसी मिलेगी? आभासी मिलेगी। ठीक है, डेडेडस आभासी को शो कर रहा है यानी कि वर्चुअल को शो कर रहा है, और सीधी मिलेगी वस्तु से बहुत छोटी। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और द्वितीय फोकस के बीच रखा, यहां पर कहीं पर इसके बीच रखा ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें इमेज जो फॉर्म होगी वस्तु की ही ओर प्रकाशिक केंद्र यानी सी व द्वितीय फोकस के बीच मिलेगी। इन दोनों के बीच हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और जो कैसा मिलेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है, आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा, वस्तु से छोटी इमेज मिलेगी। ठीक है, यहां पर वस्तु से बहुत छोटी मिल रही थी, यहां पर वस्तु से छोटी मिल रही है। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को द्वितीय फोकस पर रखा, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा तो हमें जो इमेज फॉर्म होगी वस्तु की ही ओर प्रकाशिक केंद्र में द्वितीय फोकस के ठीक बीच में।
प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस ये जो है इसके ठीक बीच में मिलेगी, इसके ठीक बीच में, ठीक है। यानी लेंस से f/2 दूरी पर, यानी ये जो डिस्टेंस है कितनी है, f है, इसके आधे डिस्टेंस पर हमें इमेज फॉर्म होगी। और ये जो इमेज मिलेगी आभासी सीधी वस्तु से छोटी, यानी आधी लंबाई का, यानी ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर जो इमेज है उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसके ठीक बीच में मिलेगी हमें, मान लो यहां पर ही मिल गई, ठीक है, ये ठीक बीच है, ठीक है। होप ये अवतल लेंस का भी समझ में आ गया होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। तो अवतल लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस जो है उत्तल दर्पण की तरह वेव करता है। उत्तल दर्पण में भी क्या होती है, वो हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटी इमेज बनाती है, उत्तल दर्पण। ऐसे ही अवतल लेंस भी आभासी सीधा और वस्तु से छोटी इमेज बनाती है, जो कहां पर होगी, वस्तु की ही ओर होगी, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सारे डिटेल में इसको समझना करना, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इस टाइप से पूछा जा सकता है, इन्फिनिटी वक्त हमने किसी ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस में रख दिया तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी और 2f डिस्टेंस के बीच रखा तब कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पर रखा तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी। इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको ध्यान से करना, इसको छोड़ना मत, ठीक है। इस पॉइंट्स को लेंस वाले टॉपिक में यानी लाइट वाले टॉपिक में जरूर करना, ठीक है। तो देखो अवतल लेंस के द्वारा जो जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको डिटेल में यहां पर लिखा गया है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने बताया है वही इसको लिख दिया है, ठीक है। पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। जैसे ही हम उत्तल लेंस में वस्तु को इंफिनिटी से जैसे जैसे लेंस की ओर यानी लेंस से f दूरी तक लाते हैं, बताया था मैंने, तो हमें इमेज कैसी मिलती है, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर f दूरी से या द्वितीय फोकस से इंफिनिटी की ओर चलता जाता है और उसका आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, बताया था उत्तल लेंस में वस्तु को इंफिनिटी से जैसे जैसे लेंस की ओर, इंफिनिटी से वस्तु को लेंस की ओर यानी फोकस तक लाते हैं, यानी लेंस से f दूरी तक, ठीक है, लेंस से f दूरी तक लाते हैं, यहां से यहां तक लेकर आते हैं, तो हमें इमेज कैसी मिलती है, इमेज जो होती है लेंस की दूसरी ओर मिलती है। कैसी मिलती है, वास्तविक यानी रियल इमेज मिलती है, ठीक है। कहां पर मिलती है, लेंस के दूसरी ओर f दूरी से इंफिनिटी की ओर मिलती है, और इसकी जो साइज है वो बढ़ता जाता है। देखो उत्तल लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से f डिस्टेंस है वहां तक लेकर आते हैं, ठीक है, या मुख्य फोकस जो है प्रथम फोकस, मुख्य नहीं बोलेंगे, प्रथम फोकस तक लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो इमेज हमें मिलेगी दूसरी साइड को मिलेगी, जो कि वास्तविक इमेज होगी यानी रियल इमेज होगी, और कहां पर मिलेगी, द्वितीय फोकस से इंफिनिटी के बीच मिलेगी, और ये जो इमेज मिलेगी इसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, यही नोट करना, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जो भी पॉइंट्स आज बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। आज का जो टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर बनेंगे, ठीक है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। जबकि अवतल लेंस में बात करें तो अवतल लेंस में वस्तु को इंफिनिटी से जैसे जैसे लेंस की ओर लाते हैं, इंफिनिटी से जैसे जैसे लेंस की ओर लाते हैं, उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर f दूरी से, यहां से यहां तक f दूरी है, या द्वितीय फोकस से लेंस की ओर चलता जाता है, ठीक है, लेंस की ओर चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले इमेज यहां पर फॉर्म हुई थी, हमने यहां पर रखा ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज फॉर्म हुई थी, यहां पर रखा तो यहां पर इमेज फॉर्म हुई थी, तो लेंस की ओर चल रहा है, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधे व वस्तु से छोटा बनता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। उत्तल लेंस में वस्तु व उसके वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसके बीच, उत्तल लेंस में जो वस्तु है, हमने कहीं पर भी रखी हो वस्तु, ठीक है, वस्तु है और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच न्यूनतम दूरी 4f होती है, उसकी कम से कम दूरी कितनी होती है, 4f होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड भी, ठीक है, फोर्थ भी। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ। इसमें क्या है, यदि उत्तल लेंस में वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी x1 व उसके वास्तविक प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी x2 हो तो x1 x2 बराबर f1 f2 होता है। ध्यान रखना, जहां f1 व f2 क्या है, लेंस की क्रमशः प्रथम व द्वितीय फोकस दूरियां हैं, ठीक है। ये क्या है, उत्तल लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस f1 यानी फोकस दूरी 1, ठीक है, और यहां से यहां तक की f2 है, ये f डैश है यानी प्रथम फोकस है, और ये द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस है। एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1, डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसमें लिखा है यदि उत्तल लेंस में वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी, उत्तल लेंस में वस्तु की प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस इससे दूरी x1 व उसके वास्तविक प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी, जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है द्वितीय जो फोकस है उससे दूरी x2 हो तो x1 इंटू x2 बराबर क्या होता है, f1 इंटू f2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे, हेल्पफुल जरूर रहेगी, इसको ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और गिव योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।